और का बहुत मंजर बहुत खतरनाक था। वही सारे बच्चे डरे हुए, सारे पेरेंट्स डरे हुए हैं। भर्ती होने पे काफ़ी हेल्प हुई है कि जैसे इतने दूसरे कंट्री के लोगों की हेल्प नहीं हुई है। लोग जैसे इंडियन फ्लैग अपनी गाड़ी पे लगा देना बस पे और लिख देना कि इंडियन स्टूडेंट्स है इसमें, तो हम लोगों ने वैसा ही किया, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसी भिंडर की बेटी तस्नीम बोरा आखिर शनिवार दोपहर को भिंडर पहुंच गई। नई दिल्ली से डबोक हवाई अड्डे पर उतर करके भिंडर तहसीलदार मोहकम सिंह के वाहन में सवार होकर भिंडर स्थित अपने आवास पर पहुंची। तस्नीम के घर पहुंचते ही खुशी में मां के आंसू छलक आए और बेटी को गले लगा दिया। नई दिल्ली से शनिवार दोपहर को डबोक के लिए हवाई जहाज से रवाना हुई डबोक एयरपोर्ट पर दोपहर 3 बजे पहुंची, जहां पर भिंडर उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी ने स्वागत किया और भिंडर तहसीलदार मोहकम सिंह के साथ सरकारी वाहन में भिंडर के लिए रवाना किया। भिंडर अपने घर पर पहुंचते ही मां ने आरती की रस्म करते हुए खुशी में आंसू छलक गए और बेटी को गले लगा दिया। इसके बाद परिवारजन और रिश्तेदारों ने कुशल सेम जानी और यूक्रेन से भारत आने का सफ़र की कहानी भी सुनाई। इस दौरान तस्नीम बोरा से हमने खास बातचीत की। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भिंडर की बेटी तस्नीम बोरा फंस चुकी थी, जिनको भारत सरकार ने बाहर निकाल के भिंडर भेज दिया है। हम जानेंगे तस्नीम बोरा भिंडर आके कैसा महसूस कर रही है और वहाँ के दिन कैसे रहे। इंडिया के घर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था। हर बार जैसे कि सायरन बजता था और बॉम्ब की आवाज़, और जैसे रात भर वहाँ बंकर और शेल्टर में गुजारना, तो बहुत डरावना लगता था वहाँ पे। तो इधर आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, वो भी जल्दी आ जाए घर पे तो और भी अच्छा होगा, ताकि वो भी अपने घर पे आ जाए, अपने पेरेंट्स से मिले। वो भी काफ़ी बहुत डरे हुए हैं। जब रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो आप भारत आने की कोई कोशिश की थी या कैसा रहा था वहाँ पे? हम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे थे। हम लोग फ्लाइट के टिकट जब भी करते थे तब वेटिंग दिखाता था, और 1-2 दिन में पता चलता था कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है सारी और बहुत बुकिंग चल रही है। और गवर्नमेंट ने भी 2-3 फ़्लाइट भेजी थी, लेकिन 20,000 बच्चों में 2-3 फ़्लाइट से कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे बहुत जा रहे थे। और दूसरी बात, उसके एयर फेयर्स भी बहुत ज़्यादा थे और उनकी इतने भी चार्जेस हाई भी थे, जैसे 60,000 70,000, तो वो भी तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो जब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया उसके बाद आपने वहाँ पे कैसे बचाव किया और वहाँ पे कैसे आप रहे? जैसे कि जब भी सायरन की आवाज़ आती थी तो हम लोग को बोला गया था कि जैसे सायरन बजे 2-3 बार सायरन बजेगा तो तुम लोग फटाफट भाग के यूनिवर्सिटी की तरफ आना, यूनिवर्सिटी में जो शेल्टर बने हुए हैं। तो हम लोगों का वही एक बैग तैयार रहता था, जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें रहती थी। जैसे सायरन बजा था हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे। और रात को भी हम लोग को बोल दिया था कि रात तुम यूनिवर्सिटी में के शेल्टर में ही बिताओ। तो यूनिवर्सिटी से एक आदमी आता था, वो हम लोग को हॉस्टल से लेके बराबर यूनिवर्सिटी लेके जाता था, और यूनिवर्सिटी से सुबह सुबह वापस हमें हमारे हॉस्टल तक बराबर छोड़ के भी आता था। तो आपको कितने दिन यूनिवर्सिटी के बंकर में रहना पड़ा और वहाँ पे कोई खाने पीने की परेशानी या कैसे रहना पड़ा? 28 को तो हमें 3-4 दिन हम लोग को बहुत मुसीबत फेस करना पड़ा। और खाने की भी बहुत दिक्कत थी, जैसे कि कैश नहीं होता था, एटीएम आउट ऑफ कैश हो चुके थे, ग्रोसरीज आइटम्स अवेलेबल नहीं होते थे। और वो भी बैन था कि एक इंसान 2-3 ब्रेड से ज़्यादा या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं ले सकता। हम लोग 28 को निकल गए थे सुबह, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला था कि जितना हो सके तुम लोग डे का ही ट्रैवल करो, रात की ट्रैवल का तुम अवॉइड ही करो। तो हम लोग 28 को सुबह निकले थे। हमारी 18 आवर्स की जर्नी थी। हम पूरा दिन पूरी रात, और हम अगले दिन सुबह 5 बजे तक स्लोवाकिया पहुंच गए थे। तो यूनिवर्सिटी ने हमारी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि तुम लोग जैसे इंडियन फ्लैग अपनी गाड़ी पे लगा देना बस पे और लिख देना कि इंडियन स्टूडेंट्स है इसमें, तो हम लोगों ने वैसा ही किया। और यूनिवर्सिटी ने हम लोग को जैसे सारी लिस्ट प्रोवाइड की, बोले कि ये बच्चे जा रहे हैं, इसको बीच में मत रोकना। तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी बहुत चेकिंग की उन लोगों ने कि कौन जा रहा है, किसका पासपोर्ट है, और वहाँ पे चेक पॉइंट पे, लेकिन यूनिवर्सिटी की भी बहुत हेल्प रही इस मामले में। तो स्लोवाकिया आने के बाद आपको भारत आने के लिए क्या परेशानियाँ रही और वहाँ से कितने दिन आपको आने में लगे? हम लोग तीन दिन हम स्लोवाकिया में थे, और स्लोवाकिया में हम लोग को उधर होटल में रखा गया था। और हम लोग जैसे स्लोवाकिया पहुंचे, हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, तो एम्बेसी की तरफ से पहले ही वहाँ पे प्रेजेंट थे हम लोग को रिसीव करने के लिए। तो उन लोगों ने हम लोग को उधर रखा, खाना वाना भी दिया, मतलब वहाँ पे जो कैंप्स लगे थे उसमें रखा हम लोग को। फिर वहाँ से हम लोग को होटल लेके गए। होटल में भी फूड अच्छा था, सब अच्छा था, सब एम्बेसी ने करा, इंडियन गवर्नमेंट ने सब, और फेयर भी सारा उन्होंने ही पे करा। हम लोग को बिल्कुल फ्री था इधर घर तक आने तक।
तो वो भी बहुत हेल्प की हम लोगों ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी की। हम लोग जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो राजस्थान गवर्नमेंट पहले से वहाँ पे थी हम लोग को रिसीव करने को। फिर वहाँ से हम लोग को राजस्थान भवन में लेके गए, वहाँ हमने एक रात वहीं पे स्टे करवाया और फिर सुबह हम लोग की फ्लाइट थी और हम लोग फिर चार्टर फ्लाइट लगा रखी है इधर आने को, इंडिया आने को। तो जैसे उन लोगों ने अब एयरफोर्स का प्लेन भी मंगाया हुआ है, इससे बहुत सारे बच्चे भी निकल गए इसलिए। तो किरण रिजिजू सर ने भी हमें बोला कि जब तक तुम लोग सेफ नहीं पहुंच जाते हम लोग सब यहीं पे हैं। उन्होंने भी बहुत हमें वो हेल्प की है इधर तक आने में। तो आप जैसे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तो अब युद्ध के दौरान आपको कैसा लगा वहाँ पे कि भारतीय होने पर वहाँ के लोगों ने कैसे मदद की आपकी? भारतीय होने पे काफ़ी हेल्प हुई है कि जैसे इतने दूसरे कंट्री के लोगों की हेल्प नहीं हुई है जितनी कि इंडियंस की हुई है। क्योंकि जैसे बोला गया था कि पुतिन को बोला था कि थोड़ी टाइम के लिए रोको वॉर, कि हम लोग को इंडियन स्टूडेंट्स को निकालना है। उस हिसाब से हम लोग बहुत जल्दी भी निकल गए। बाकी बहुत सारे बच्चे भी उधर फंसे हुए हैं, दूसरे कंट्रीज़ के भी, दूसरे स्टेट के भी, इंडियंस अपने, तो वो भी जल्दी से जल्दी निकल जाए, यही है। तो आप घर पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं और अब वॉर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? घर पे आके तो बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है और बस वॉर का बहुत मंजर बहुत खतरनाक था, लेकिन हमारे स्टेट में वहाँ फिर भी कम था, दूसरी जगह और बहुत ज़्यादा खतरनाक हालात हो रखे हैं। तो वही सारे बच्चे डरे हुए हैं, सारे पेरेंट्स डरे हुए हैं और सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वो मुश्किल आ रही है इसमें। ये थी हमारे साथ भिंडर की बेटी तस्नीम बोरा, जो स्लोवाकिया से होते हुए भारत आई और भारत में आज डबोक एयरपोर्ट से उतर कर भिंडर पहुंची। कैमरामैन जयदीप चौबीसा के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, भिंडर। तस्नीम बोरा को डबोक एयरपोर्ट पर भाजपा नेता हिम्मत सिंह जाला के नेतृत्व में स्वागत किया गया, तो वहीं वीडियो कॉल से चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भी स्वागत किया। वहां से रवाना होकर भिंडर रामपुर बस स्टैंड पर पहुंची तो यहां पर जनता सेना के पूर्व पालिका अध्यक्ष और पार्षद गुरदलाल भोई के नेतृत्व में तस्नीम का स्वागत किया गया। इस दौरान पार्षद राजमल नागदा, जितेंद्र साहू, अशोक सोनी, ओम प्रकाश भोई, सुरेंद्र सिंह मियावत, हिम्मत भोई ने भी माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद घर के बाहर बोहरा समाज की तरफ से पूर्व पालिका अध्यक्ष हातिम अली बोहरा, अली असगर बोहरा सहित अन्य ने भी स्वागत किया। तस्नीम बोहरा घर आकर अब बहुत खुश है। नहीं आप तो करो।